भजन में लग जाइए। पूजा में पति और पत्नी दोनों बैठा करो, इतना तो टाइम निकालिए। तुम्हें पता नहीं है, अग्नि की साक्षी में आपने कुछ 7 वचन भरे थे और उसमें एक यह भी वचन आपने दिया है, जब तू यज्ञ के लिए कहेगी, जब तू तीर्थ यात्रा के लिए कहेगी, तो मैं अग्निदेव को साक्षी मान करके कहता हूं कि मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा, इसमें तेरी मदद करूंगा और तेरे संग भी चलूंगा इसमें। ये आप 7 वचन देकर, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पंडित जी महाराज 7 वचन क्या सुनाए हैं, सुनता ही कौन है, कहाँ सुना जाता है। वो 7 वचन बड़े अद्भुत हो, पति पत्नी के दोनों के द्वारा वो वचन दिए जाते हैं। पति भी अपनी घरवाली से कहता है, ये बहनें सुन लो, आपने भी वचन दिया है। क्या इस पति ने अपनी पत्नी से मांगा है कि तुम हमारे कभी माता पिता को तकलीफ नहीं दोगे, जैसे तुम अपनी माँ का ध्यान रखते हो वैसे ही तुम मेरे माता पिता का ध्यान रखोगे तो तुम्हारे दिए गए वचनों को मैं स्वीकार करता हूं। ऐसा पुरुष। तालियां को ज्यादा तो नहीं बजा रहे हैं आप, घर को दिव्य बनाइए, धाम बनाइए, आनंद हो जाएगा। नित्य जप कीजिए, केवलम वा जपे नित्यम। आप सिर्फ जप भी रोज कर लेते हैं तो यह भी आपके लिए, हमारे लिए कल्याण का साधन। इसमें लिखा है, रुद्राक्ष और तुलसी की माला पर जपने से एक नाम करोड़ों नामों के बराबर हो। माला के ऊपर जप करने का इतना बड़ा प्रभाव है। सीधी सी बात है, पैदल चलो और गाड़ी में चलो तो दोनों में जितना अंतर है उतना ही माला के बिना और माला के साथ जप करने का वह अंतर। एक माला रखिए अपने पास। मंत्राणाम जप एवं भी जपदार्थ कर्माद्भव है। कहा गया है कि भैया, लिखा है 1000 बार किया गया जप ब्रह्मलोक प्रदान कर देता है। जो लोग 1000 नाम रोज लेते हैं उन्हें ब्रह्म मिलेगा, कोई रोक नहीं। 1000 नाम के लिए कितनी माला चाहिए, कोई ज्यादा माला नहीं है। एक माला में 100, 10 माला में 1000 नाम हो जाते हैं। तो मंत्राणाम जप एवं ही जपद्यात् क्रमादेषु सहस्रम ब्रह्म पदम, लिखा है 1000 नाम प्रत्येक दिन आप लेते हैं भगवान के, तो इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 100 बार किया हुआ जप इंद्र के पद को प्राप्त करा देता है। 100 बार का मतलब 1 माला प्रत्येक दिन। यहाँ इंद्र का मतलब है कि इस समाज में रहते हुए सब वैभव आदर मान सम्मान, तो दुश्मन भी आपका सम्मान करता है। भगवान के प्रत्येक दिन 100 नाम लेने का इतना बड़ा प्रभाव। और मैं तो श्लोक बोल करके व्याख्या कर रहा हूँ, तो यहाँ तक कह दिया गया है कि इससे ज्यादा और कम भी आपसे बने जरूर की। इस प्रकार प्रत्येक दिन सूर्य पर स्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करें। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दें, क्योंकि बुद्धि के देवता भगवान सूर्य हैं, मन के देवता चंद्र देवता हैं। चंद्रमा मनसो जातक चचो सूर्यो अजाय। सूर्य भगवान को अर्घ देने से बुद्धि प्रखर होती। हनुमान जी प्रत्येक दिन सूर्य देव को अर्घ देते हैं। सूर्य देवता तो उनके अपने गुरु हैं। माता अंजनी ने सूर्य देव की उपासना करके हनुमान जैसे को प्राप्त। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जो भी कोई हैं, भगवान सूर्य को नित्य अर्घ दीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ दिए बिना तो गंगा नहाने का फल प्राप्त नहीं होता। सूर्य भगवान को प्रत्येक दिन अर्घ दें। अपनी साधना में ये जरूर जोड़ लें और ये बच्चों को भी ये संदेश आप दें। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लोटे में जल भर दो। सूर्य भगवान को 2 धातुओं के पात्र में जल को विशेष माना गया है। नंबर 1 तांबा, नंबर 2 चांदी। चांदी सेकंड नंबर पर है सूर्य भगवान को अर्घ देने में, पहले नंबर पर तांबा है, क्योंकि ये ताम्र जो धातु है वो भगवान सूर्य नारायण से प्रत्येक दिन अर्घ दी। कहा गया लक्ष्य द्वाद से युक्तस्तु पूर्ण ब्राह्मण ईरितः। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण का ब्रह्मत्व उतर के उसके पास आ जाता है। ग्रंथ में तो लिखा है कि जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करता तो ना तो उसका आशीर्वाद लगता ना उसका श्राप लगता। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं कि श्राद्धों में पूरी खाते रहोगे। वर्णन है इसमें, जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जपता ना तो उसका श्राप लगेगा और ना उसका आशीर्वाद लगेगा। इसलिए ब्राह्मण के बच्चे का जनेऊ संस्कार 12 साल की उम्र तक हो जाए, क्योंकि जनेऊ संस्कार के बिना गायत्री जपने का अधिकार नहीं। 8 से 12 साल का जो समय है वो ब्राह्मण के जनेऊ के लिए, 12 से 16 वर्ष का समय वो क्षत्रिय के बच्चे के जनेऊ के लिए, और 16 से 22 साल का जो समय है वो वैश्य के बच्चे के जनेऊ के संस्कार के। यज्ञोपवीत के बिना गायत्री का जप किया नहीं जाता है।